उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। लोगों ने उनको जोकर का टैग दिया, यहाँ तक कि उनके ऊपर रेंटेड कार के इल्जाम लगे। UK07 राइडर वर्ल्ड के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है। ऑल्सो उनके पास काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, बट पिछले कुछ महीनों में उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यहाँ तक कि वो खुद अपने ब्लॉग की वजह से एक्सपोज हो गए और उन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला कि वो वेजिटेरियन है। 27 अप्रैल 2024 ठगेश के लफड़ा सेंट्रल का एक एपिसोड पब्लिश होता है, जिसमें गेस्ट थे द UK07 राइडर। वहाँ पर उनके करियर से रिलेटेड और उनकी रेंटेड कार से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अनुराग दोबाल फंस गए। 16 मिनट 3 सेकंड पर उन्होंने ये बोला, बट 2020 या 19 में तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। सो इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने 2020 में ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था एंड अब वो प्योर वेजिटेरियन बन चुके हैं। 5 जुलाई 2022 इनके चैनल पे एक व्लॉग अपलोड होता है विद द नेम ऑफ थाईलैंड में मसाज कराने गए बट पोपट हो गया। एंड इसी व्लॉग में इन्होंने बोला कि ऑक्टोपस टेस्ट करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस नहीं खाया, एक बार ट्राई कर ले भाई, ऑक्टोपस खाएंगे लेकिन ना। बट इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने अदर सी फूड जरूर टेस्ट करे थे। ये व्लॉग 2022 का है और इससे पता चलता है कि अनुराग दोबाल ने अपनी ऑडियंस का पागल बनाया। 17 सितंबर 2022 को अनुराग दोबाल एक व्लॉग अपलोड करते हैं जिसमें वो iPhone 14 1 TB लेने के लिए एप्पल स्टोर विजिट करते हैं, बट उनको वहां पर 1 TB का वेरिएंट नहीं मिलता है। फिर वो हरिद्वार में एक शॉप पर जाते हैं, वहां पर उन्होंने ऐसा शो करा कि उनको 1 TB वाला iPhone मिल चुका है, बट वो था 128 GB वाला वेरिएंट। एंड उन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला। उसके बाद 5 नवंबर 2022 को उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें कि वो उसी शॉपकीपर से लड़ते हुए नजर आते हैं जिससे कि उन्होंने आईफोन लिया था। बेसिकली होता कुछ ये है कि शॉपकीपर ने उन्हें बोला कि 1 TB वाला वेरिएंट मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगा, एंड वो नहीं देते हैं ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने 1 TB वाला वेरिएंट नहीं दिया अनुराग दोबाल को, लेकिन अनुराग दोबाल पहले ही अपने व्लॉग में झूठ बोल चुके थे कि मैंने 1 TB वाला वेरिएंट ले लिया है। ऑल्सो वो जो शॉपकीपर था उसकी कोई गलती नहीं थी, बट अनुराग दोबाल ने उनकी शॉप पे गए, लड़ाई झगड़ा करा और उनकी शॉप का नाम खराब करा। उसके बाद उस शॉपकीपर की 2 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होती हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अनुराग दोबाल को मैंने आईफोन दिया, लेकिन उसके 10 या 11 दिन बाद मुझे पेमेंट मिली, वो भी एक बार में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके। ऑल्सो उन्होंने एक शॉकिंग बात बताई कि जो उनके मैनेजर हैं यानी कि प्रणव, उन्होंने बोला था कि बस कंटेंट ही तो निकालना है, अगर आईफोन नहीं है तो आईफोन का खाली बॉक्स दे दो। और इसी से पता चलता है ये जो ब्लॉगर्स हैं वो आधे से ज्यादा फेक चीजें दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। ऑल्सो शॉपकीपर ने ये भी बताया कि उन्होंने अनुराग दोबाल को रात के 1:30 बजे उनके घर पे जाके एक वॉच दी। अनुराग दोबाल ने उसकी पूरी पेमेंट नहीं दी और बोल दिया कि मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी तो लगाई दी है। एंड मेन लफड़ा इसमें ये था कि वो जो शॉपकीपर था उसने अनुराग दोबाल से बोला कि इसके अंदर सिम मत डालना क्योंकि ये फोन सेकंड हैंड हो जाएगा, लेकिन अनुराग दोबाल ने उसके अंदर सिम डाला जिससे कि वो सेकंड हैंड हो गया एंड उससे शॉपकीपर को ही दिक्कत होती है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ऑल्सो एक बार जट प्रभजोत ने भी उनको एक्सपोज किया। आप लोगों को पता होगा जट प्रभजोत एंड UK07 राइडर एक दूसरे को आपस में ट्रोल करते रहते हैं। जट प्रभजोत का भी कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अनुराग दोबाल की एक क्लिप सामने आती है जिसमें वो अपने ब्लॉग में कुछ ये बोलते हैं। जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आता है कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर दो। मैंने कभी शायद बताई भी नहीं होगी पब्लिकली। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद जट प्रभजोत ने बताया अनुराग दोबाल ने ना तो उनका कोई बिल भरा है, और अगर बिल भरा भी होगा तो उनके पास कोई बिल की रसीद वगैरह तो होगी, वो शो कर दें, लेकिन उन्होंने वो नहीं शो करी। ऑल्सो ये भी बताया कि अगर अनुराग दोबाल के पास कोई भी प्रूफ है, उन्होंने थोड़े बहुत भी पैसे दिए हैं उनके एक्सीडेंट के बाद, तो वो उस चीज का प्रूफ शो कर सकते हैं। लेकिन अनुराग दोबाल ने कोई भी प्रूफ वगैरह अपने व्लॉग में ना तो दिखाया और ऐसे ही बाद में उस बात को उन्होंने ठुकरा दिया।
15 अक्टूबर 2023 को बिग बॉस 17 स्टार्ट होता है, जिसमें अनुराग दोबाल भी थे। शो के कुछ टाइम बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिलती है एंड उनको जोकर नेम से फेमस कर दिया गया और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि वो 2 करोड़ देके बाहर जाने को रेडी हो गए और बाद में वो बिग बॉस से बाहर नहीं जाते हैं। फिर वही बिग बॉस ने चाल चली और उनको इविक्ट कर दिया और शो से बाहर आते ही वो एक गाना रिलीज करते हैं बाय द नेम ऑफ पे बैक। बट जब तक उनको इतनी ज्यादा हेट मिल चुकी थी कि उस सॉन्ग के कमेंट सेक्शन में भी उनको जोकर एंड ये सब वर्ड बोले जा रहे थे। हर दिन उनको कोई ना कोई रोस्ट करता और उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी थी। 17 अप्रैल 2024 को ठगे शो आया था, जिसमें उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू रेंटल कार एंड आपको पता होगा कि रेंटल कार को लेके उनको कितना ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जिसमें कि अनुराग दोबाल बोलते हैं कि जो भी कार्स हैं वो सारी मेरी हैं, क्योंकि अगर मैं रेंटल कार लूंगा तो उनका एक एक दिन का चार्ज लैक्स में होता है। मैक्सटर ने उनको एक्सपोज किया। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई गाइस। सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस।